हेलो दोस्तों, जय भीम। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह। दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे लिए कितना चाहते थे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। आजकल के लोग कहते हैं कि बाबा साहब को हम क्यों माने, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। तो उसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे हम कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे लिए कितना चाहते थे। कहानी की स्टोरी के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर देश के जब कानून मंत्री थे तो हुआ क्या, उसी कानून मंत्री के तौर पर एक लड़का बहुजन समाज का यानी कि दलित समाज का लड़का IAS बन गया। IAS बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। तो होता क्या है, बाबा साहब को ये बात पता चली कि हमारे दलित समाज का कोई लड़का पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया है। बाबा साहब ने उसे चिट्ठी डाली और कहा कि मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उस लड़के के पास में वो चिट्ठी जाती है और वो लड़का वहाँ पर मिलता है, उनके लिए जाता है दफ्तर में। तो ये वो सोचता है, बाबा साहब ने मेरे लिए क्यों बुलाया, क्या बात है, मैं कलेक्टर बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे चंदा उंदा मांगे या पैसा मांगे, इसलिए तो नहीं बुलाया है। वो लड़का अपने मन में ये विचार कर रहा था, सोच रहा था। लेकिन ऐसा था कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाबा साहब ने जब उसे बुलाया, उसके दफ्तर में जब वो गया, पहुंचा, तो बाबा साहब उसके गांव लेकर के गए, जहां वो लड़का पैदा हुआ था वहीं पर लेकर के गए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोली, कहा बेटा तुम कलेक्टर बन गए हो, अपनी मेहनत से कलम के हिसाब से कलेक्टर बन गए हो, तो तुम बेटा एक कहना मेरा मानना, एक काम करना। बोला क्या बाबा साहब बताइए, क्या काम करना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस लड़के से कहा कि जिस गली में तुम पैदा हुए, जहाँ पर तुम पैदा हुए, जिस गलियों में तुम खेले हो, और वहीं से उठकर तुम कलेक्टर बन गए, इतने बड़े पद पर पहुंच गए, तो मेरा एक काम कर देना। बोला क्या बताइए बाबा साहब। बोले तुम महीने में नहीं, रोज़ इस गांव के गली के एक चक्कर लगाया करो और यहाँ से गुजर के जाया करो। तो उस लड़के ने कहा ठीक है जी, ये कौन सी बड़ी बात है, रोज़ एक चक्कर लगा दिया करूँगा। दूसरे दिन वो लड़का पहुंचा और वहाँ पर जाके खड़ा हो गया। बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब मुझे बताइए किस काम के लिए आपने बताया चक्कर लगाना, मुझसे मिलना, बताइए क्या बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे, बात थी वो हो गई, आपसे मैंने ये बोला आप इस गली के रोज़ एक चक्कर लगाएंगे और यहाँ आते जाते रहेंगे। तो वो लड़का कहने लगा ठीक है बाबा साहब, मैं आपकी बात मानूंगा और ज़रूर मैं चक्कर लगाता रहूँगा। बाबा साहब ने एंड में एक बात और बोली, उस लड़के से कहा, मैंने तुमसे इसलिए कहा है ऐसा, अगर तुम इस गली के चक्कर लगाओगे ना, तो कोई तो रोड पर बर्तन मांज रही होगी, कोई लेडीज़, कोई झाड़ू लगा रही होगी, कोई गोबर मतलब कंडा ताप रही होगी, कोई कपड़े सुखा रही होगी, कोई कपड़े धो रही होगी। वो जब आपको देखेंगी इस लाल बत्ती की गाड़ी में गुजरते हुए, तो वो लोग ये सोचेंगे ये हमारे गांव का लड़का है और हमारे यहाँ गलियों में खेला, हमारे यहाँ पैदा हुआ, हमारे यहाँ से उठ कर के वो इतना बड़ा काबिल बन गया, तो क्या हमारा बच्चा नहीं बन सकता। उनके मन में एक जागरूकता पैदा होगी और वो भी अपने बच्चों को फिर पढ़ाएंगी, वो भी IAS कलेक्टर बनेगा, तो हमारा देश सुधरेगा और हमारा समाज सुधरेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा। इसलिए मैंने ये बात आपसे बोली, बाकी आपकी मर्ज़ी। उस लड़के ने कहा ठीक है बाबा साहब, आपने मुझसे बात बताई, ये बात बहुत बढ़िया है और मैं जब भी आया करूँगा तो यहाँ की गली के चक्कर ज़रूर लगाया करूँगा, यहाँ से गुजर के जाया करूँगा। बाबा साहब की छोटी सी कहानी आप लोगों के माध्यम से मैंने बताई। आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में बताएं। बाबा साहब हमारे लिए कितना चाहते थे और कितना करते थे। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और बाबा साहब ने बहुत कुछ हमारे लिए खोया भी है।
तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए। दोस्तों मेरी 2 दिन बाद आज वीडियो आ पाई, किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं ला सका। तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। सभी लोगों को प्यार भरा जय भीम, नमस्कार दोस्तों।